बिहार में हर नेता और अलग अलग जाति वाले नेताओं का अपना अपना फेज होता है। कब कौन नेता चमक जाए और किसकी चमक धूमिल हो जाए कहा नहीं जा सकता। जब समय ठीक हो तो फिर बॉटम टू टॉप पर जाने में देर नहीं लगती और इसके विपरीत स्थिति हो तो वे टॉप से बॉटम भी आसानी से आ जाते हैं। आज बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत नित्यानंद राय, पप्पू यादव जैसे नेताओं का फेज बरकरार है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 बड़े यादव नेताओं के बारे में बताएंगे जिनकी एक समय खूब चलती थी। वे जो कहते थे वही होता था, लेकिन समय के साथ अब ये हाशिए पर चले गए हैं। पार्टी और जनता दोनों पर से पकड़ ढीली होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं ददन यादव की। इनकी पहचान ददन पहलवान के रूप में भी है। एक समय था जब ये यादव जाति के दबंग नेता माने जाते थे। हालांकि अपने इलाके में अभी भी अपनी जाति पर कुछ हद तक इनकी पकड़ है, लेकिन विवादों में आने के बाद से ये हाशिए पर आ गए हैं। खास बात कि ददन यादव साल 2000 में राबड़ी सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। बक्सर के डुमरांव में 21 साल पहले यानी कि 2000 में पहली बार निर्दलीय विधायक बनने वाले ददन यादव राबड़ी कैबिनेट में वित्त और वाणिज्य कर राज्य मंत्री बनाए गए थे। दरअसल साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी हुकूमत से थोड़ा पीछे रह गया था। उस समय पहली बार निर्दलीय जीतने वाले ददन ने राबड़ी देवी को अपना समर्थन दे दिया था और इस तरह राबड़ी देवी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी थी। तब इनाम के तौर पर ददन यादव को मंत्री बनाया गया था। उसके बाद तो इनका रुतबा इलाके में देखते ही बनता था। ये जो चाहते थे इलाके में वही होता था। लेकिन समय के साथ ये दल भी बदलते चले गए। ये समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए, फिर जेडीयू में गए। जेडीयू के टिकट पर तो 2015 में चुनाव जीतकर विधायक बने। कहा जाता है कि ददन यादव पहलवानी से भी जुड़े थे, इसलिए ये सीधे पब्लिक कनेक्ट में रहते थे। ये लालू के साथ ही मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार के भी फेवरेट रहे, लेकिन किसी भी दल के निष्ठापूर्वक नहीं रहने की वजह से दोबारा कोई दल इन्हें अपने में सटा नहीं सका, जिसकी वजह से जनता भी इनसे कटती चली गई और 2020 के चुनाव में ये पूरी तरह से हाशिए पर चले गए। जेडीयू के सिटिंग विधायक रहते हुए पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। तब गुस्से में ये निर्दलीय ही खड़े हो गए, लेकिन 2000 वाली बात भी अब इनमें नहीं रही और ये 5वें नंबर पर आ गए। इस दौरान इन पर बिहार से लेकर यूपी तक के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी आदि के मुकदमे भी दर्ज हैं और आज के डेट में भी ये अपने इलाके में हाशिए पर ही है और लिस्ट में 5वें नंबर पर। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण यादव की। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। 90 से 2005 तक के आरजेडी के कद्दावर नेताओं में इनका नाम शुमार है। ये पहली बार 1980 में लोकदल से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1985 में कांग्रेस लहर में ये हार गए। बाद में ये लालू यादव के साथ आ गए और चुनाव भी जीते तथा उनकी कैबिनेट में मजबूत मंत्री भी बने। बाद में राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी तो उनकी कैबिनेट में दबंग मंत्री के रूप में मौजूद रहे। लालू यादव के पुराने साथी रह चुके जयप्रकाश नारायण यादव की आरजेडी में जबरदस्त पैठ थी। ये जिन्हें चाहते थे उन्हें टिकट दिला देते थे। लालू भी इन्हें खूब मानते थे। यही वजह रही कि पूर्व बिहार में कितने ही उभरते नेताओं को इन्होंने टिकट दिलाकर विधायक बनवा दिया। इतना ही नहीं, इनका कद ही था कि इन्होंने अपनी मां और भाई को भी विधायक बनवाया था। ये आरजेडी में कई अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। एक समय था जब इनकी लोकप्रियता के डंके पूर्व बिहार के मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर आदि जिलों में खूब बजते थे। लालू फैमिली भी इनकी सलाह के बिना भागलपुर जोन में कोई भी निर्णय नहीं लेती थी। 1990 से 2000 तक बिहार में तो 2004 में केंद्र में मंत्री बने। लालू यादव से
नजदीकी रहने के कारण ही इन्हें बिहार और केंद्र दोनों ही जगहों पर मंत्री पद मिला। लेकिन अब ये भी धीरे धीरे किनारे कर दिए गए। एक समय था जब इनके कहने पर दूसरों को टिकट दिए जाते थे, जबकि तारापुर उपचुनाव में आरजेडी ने इनकी बेटी का ही टिकट काट दिया था। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी ही पार्टी में ये कितने किनारे हो गए हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। एक समय था जब देवेंद्र प्रसाद यादव ने लालू यादव के साथ मिलकर अपना सियासी सफर शुरू किया था। उस समय इन लोगों के साथ शरद यादव भी थे, लेकिन समय के साथ साथ ये अलग होते चले गए और एक दूसरे के खिलाफ भी खूब पॉलिटिक्स की। हालांकि इसी साल देवेंद्र प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के हिस्सा हो गए। कहा जाता है कि देवेंद्र प्रसाद यादव जब तक लालू यादव के साथ रहे तो दबंग नेता के रूप में रहे, लेकिन राजनीतिक ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद बने। इनमें से 3 बार लगातार जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। बाद में एक बार जेडीयू और दूसरी बार आरजेडी के टिकट पर सांसद चुने गए। इनका लालू यादव के अलावे नीतीश कुमार से भी बढ़िया संबंध रहा। इनके लिए दल कोई भी हो, इलाके में इनकी ही चलती थी। इतना ही नहीं, ये अपनी राजनीतिक ताकत की ही बदौलत पहले वीपी सिंह और बाद में एचडी देवगौड़ा की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। सामाजिक जनता दल के सर्वे सर्वा बने और इसके बैनर तले सामाजिक सेवा से जुड़े रहे। लेकिन अब इनकी भी राजनीतिक ताकत पहले जैसी नहीं रही। जनता और पार्टी पर इनकी पकड़ ढीली पड़ती गई। ये भी आज हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि इसी साल देवेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करा लिया। एक बार फिर से आरजेडी की नैया पर सवार हो गए हैं, लेकिन आम लोग भी महसूस करने लगे हैं कि इनकी भी राजनीतिक ताकत कुंद पड़ गई है। रंजन यादव इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दरअसल एक समय ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी रहे थे। कई बड़े फैसले इनकी सलाह के बिना लालू यादव भी नहीं लेते थे। तब ये आरजेडी में लालू यादव के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन अब इनकी भी पहले वाली स्थिति नहीं रही और ये भी धीरे धीरे साइड पकड़ चुके हैं। रंजन यादव पहली बार साल 1990 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1996 में ये फिर से राज्यसभा गए। आरजेडी में इनकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरजेडी की स्थापना के समय से 2001 तक ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। इस दौरान ये राज्यसभा में आरजेडी के नेता भी रहे थे। साल 2009 में वर्चस्व को लेकर ये लालू यादव से अलग हो गए। तब मामला और अधिक रोचक हो गया जब इन्होंने लोकसभा चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी के रूप में पाटलिपुत्र लोकसभा से नामांकन कर दिया। यहां से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में खुद लालू यादव मैदान में थे। इसमें रंजन यादव जीत गए और लालू यादव हार गए। बाद में ये अपनी पार्टी भी बना चुके, लेकिन एक बार फिर से ये जेडीयू में शामिल हो गए। इसी साल जनवरी में इन्होंने जेडीयू में अपनी घर वापसी की है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, लेकिन पहले जैसी इनकी राजनीतिक ताकत नहीं रही। एक समय था जब ये टिकट बांटते थे, लेकिन अब वह बात नहीं रही। और अब बात करते हैं शरद यादव की। एक जमाने में ये भी बड़े कद्दावर नेता रहे थे। हाल ही में ये भी इधर उधर से घूमते हुए फिर से आरजेडी में शामिल हो गए। इस दौरान इनकी लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक से सियासी झगड़ा हुआ, लेकिन एक बार फिर से ये लालू यादव के साथ है। इन्होंने अपनी पार्टी को भी आरजेडी में विलय करा लिया। हालांकि शरद यादव को उम्मीद थी कि इस बार आरजेडी इन्हें राज्यसभा जरूर भेजेगा, लेकिन आरजेडी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये टिकट के लिए सोनिया गांधी के पास भी पहुंच गए थे, लेकिन वहां से भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति में कितने हाशिए पर चले गए। सियासत का एक दौर था जब शरद यादव ने लालू यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी। तब देवीलाल के निर्देश पर ये पटना पहुंचे थे, जबकि उस समय लालू यादव को कोई नहीं चाहता था। वह 1990 का दौर था। मुलायम सिंह यादव भी उस पल के साक्षी रहे थे जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लालू यादव के बदले दलित रामसुंदर दास को सीएम बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन लालू यादव आला कमान के फरमानों को सुनने के मूड में नहीं थे।
मामला बढ़ा तो देवीलाल ने 2 यादवों शरद और मुलायम सिंह को पटना भेजा। फिर ऐसा तिकड़म सेट हुआ कि लालू यादव सीएम बन गए। हालांकि बाद में इनकी लालू से नहीं पटी। मधेपुरा लोकसभा चुनाव में तो शरद यादव ने लालू यादव को हरा दिया। शरद यादव बाद में नीतीश कुमार के खेमे में चले गए। वहां भी कई वर्षों तक वे डटे रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। बाद में खुद को उपेक्षित होते देख 2018 में ये नीतीश कुमार से अलग हो गए और हाल ही में आरजेडी के हिस्सा हो गए। ये भी अपने बेटे और बेटी का राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति वीरानेपन का अंधा कुआं भी है। अगर चाल सही नहीं पड़ी तो टांग उस कुएं में जा सकती है और कुछ ऐसा ही हुआ है शरद यादव के साथ। लालू के साथ ही इन्हें सोनिया गांधी ने भी निराश किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने हाशिए पर चले गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।